हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। गाइस, अभी डीएम की तरफ से स्लो मूवमेंट दिखाई दे रहा है। डीएम अभी कुछ काम करना नहीं चाह रहे हैं। साथ ही डीएम ने अपने लिए पेशेंस रखा हुआ है, बहुत सारा किसी चीज़ पर काम कर रहे हैं। यहाँ पे 4D या 5D में आए हैं अभी, तो न्यू टारगेट्स, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू साइकिल में एंटर हुए हैं। तो एनर्जी हैवी है, समझने में टाइम लगेगा। 4D में ज़्यादातर डीएम हैं और कुछ कुछ डीएम 5D में जा चुके हैं। तो रिजल्ट ये है कि इल्यूजन से बाहर निकले हैं, इस 3D वर्ल्ड से बाहर निकले हैं। तो बहुत कुछ समझ में आया है कि इस दुनिया से भी एक अलग दुनिया है, जो कि स्पिरिचुअलिटी के थ्रू मैं जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। तो यहाँ पे अगर आपके डीएम की थिंकिंग चेंज हुई है, तो काफ़ी सारे चांसेस हैं कि 4D और 5D में कन्वर्ट हुए हैं आपके डीएम। और जहाँ डायमेंशंस बदलते हैं, वहाँ स्पिरिचुअलिटी बढ़ जाती है, उनके ट्रस्ट और उनके आसपास जितने भी नज़दीकी रिलेशंस हैं, वहाँ से कांटेक्ट ख़त्म हो जाता है और डीएम के पास सारा कंट्रोल आ जाता है कि अब उनको क्या करना है, कैसे करना है, उस पर वो निर्भर करते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल आ चुका है डीएम के पास। इल्यूजन से बाहर निकलने के बाद काफ़ी कुछ उनको समझ में आया। साथ ही डीएफ की जो फ्रिक्वेंसी थी एनर्जी की, वो समझ में आने लगी। डी अटैचमेंट सिचुएशन समझ में आने लगी। तो इस चक्कर में थोड़े से डेबल अटैक्स हुए, क्योंकि आपकी डीएम इतने ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल 100% पॉजिटिव है, बट नेगेटिविटी है। प्लस कुछ ऐसी चीज़ें हैं ब्लैक मैजिक टाइप्स, जो कि आपके डीएम को परेशान कर रही हैं, मेंटली स्ट्रेस दे रही हैं। बट यहाँ पे बहुत जल्द इन सब चीज़ों से बाहर आएंगे। प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था, अब वो समझ चुके हैं कि ये सब चीटर हैं और इनने मेरे साथ चीट किया है। कोई कार्मिक है उनकी ज़िंदगी में जो उनकी लाइफ स्पॉइल करना चाह रहे हैं। तो मेंटली डिस्टर्ब हैं, प्लस फिजिकली भी डिस्टर्ब हैं और ओवरऑल बॉडी में पेन हो रहा है। कुछ चक्रास हैं जिधर स्टक हैं, ऑरा जो है उसमें एनर्जी नहीं है। तो अनकंट्रोल सिचुएशन भी हो रही है और एग्रेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है डीएम को, बार बार एग्रेशन में आ रहे हैं, जिसका मतलब है कि उनका ऑरा जो है वो नेगेटिव है, पोर्स है नेगेटिव। तो आपके डीएम अभी कंट्रोल करना चाह रहे हैं हर चीज़ को, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि कंट्रोल उनके हाथ में है। बॉडी पेन का मतलब ये है कि उनके ओवरऑल बॉडी हेडेक भी हो सकता है, बैक पेन भी है, लेग्स, हैंड्स, शोल्डर्स, सब कुछ। यहाँ पे बहुत सारी डीएफ हैं जिनकी ड्राई स्किन हो गई होगी, बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही होगी बॉडी में। आपके हेयर फॉल्स भी हो सकते हैं। अगर आपका ग्लो था फेस पे, या आपका ओजस बढ़ा हुआ था, आपने जो मेडिटेशंस करी हैं, ऑरा लॉक किया है, ऑरा पे काम किया है, उसकी वजह से कुछ दिनों बाद कंटिन्यूस अगर हम करते हैं इन चीज़ों को, तो कुछ दिनों बाद ओजस बढ़ जाता है। और जब ओजस की क्रिएशंस होती हैं तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बॉडी हो जाती है और एनर्जी की फ्रिक्वेंसी हाई लेवल पे रहती है, जिसकी वजह से नेगेटिव थॉट्स नहीं आते, नेगेटिव चीज़ें नहीं असर करती हैं। डेविल अटैक्स, ब्लैक मैजिक्स कुछ असर नहीं करता, क्योंकि आपकी एनर्जी फ्रिक्वेंसी हाई होती है। बट यहाँ पे लो होने की वजह से ग्लो ख़त्म होगा, स्किन डार्क हो जाएगी, यहाँ पे इचिंग भी हो सकती है और साइलेंट मोड पे जाना सही समझेंगी डीएफ। सेम मिरर फ्रिक्वेंसी है, यानी कि मिरर कर रहे हैं आपके डीएम, वो भी साइलेंट जोन में है। इरिटेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, यानी कि आपको समझ में नहीं आएगा कि अचानक से क्या हो रहा है मेरे साथ। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, अचानक से कुछ भी हो रहा है, जिस पे सबसे ज़्यादा जो इन्वॉल्वमेंट हो रही है माइंड की हो रही है, और यही ख़राब होता है सबसे पहले। तो फैमिली प्रेशर्स में आप लोग आ सकते हो, या कुछ भी ऐसा जो अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। तो ये डेविल अटैक्स हैं, क्योंकि आपका ऑरा नेगेटिव हुआ है, जिसकी वजह से आपकी जो डायमेंशंस है उसमें गिरावट आने को देखी जा रही है। यहाँ पे डीएम की जो ड्रीम्स हैं उसमें डीएफ बहुत ज़्यादा दिखाई जा रही हैं डीएम को,
और ये सब डिवाइन के लूप्स होते हैं जिसमें डीएम को डाला जाता है ताकि डीएम अवेकन हो, पैनिक अटैक से बाहर आएं और ये जो दुनिया में जी रहे हैं इसको समझने की कोशिश करें कि ये जो दुनिया है ये 3D कनेक्शन है, 5D 4D 6D अलग कनेक्शन है। तो उनको कनेक्शन जितने भी हैं कट कराए जा रहे हैं, एनर्जीज जो हैं उनकी चेंज करी जा रही हैं। डीएम को बहुत ज़्यादा प्यास लग सकती है और डीएफ को भी स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही होगी, पैनिक अटैक्स आ सकते हैं अचानक से, और एनर्जी स्टक है डीएम की कहीं पे। तो पास्ट से रिलेटेड अगर आपकी एनर्जी स्टक है या चाइल्ड बोन्ड इश्यूज हैं उसको क्लियर कीजिए, नहीं तो डीएम कार्मिक्स के ट्रिगर्स में ही अटके रहेंगे और पुरानी चीज़ों को ही सोचते रहेंगे। यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स देखी जा रही हैं, बट ये न्यू बिगनिंग्स आपकी अगर नहीं हो रही हैं, अगर आप सोच रहे हो कि मैं न्यू बिगनिंग्स के बारे में बता रहा हूँ और फिर भी नहीं हो रही हैं, तो 11-11 पोर्टल्स में आपकी न्यू बिगनिंग्स होंगी, यानी कि आपका रीयूनियन भी हो सकता है अगर आपका जो इनर वर्क है वो अच्छा होगा। अवेकन तो हुए हैं, आपको भी एहसास हो रहा होगा, जो आपकी इंट्यूशंस पावर जब से हाई हुई हैं तब से आपको पता है कि हाँ कहीं ना कहीं मेरे डीएम अवेकनिंग प्रोसेस में चल रहे हैं। और यहाँ पे 10-10 पोर्टल्स में मैंने पहले भी बताया था डेथ साइन मिल सकते हैं, यानी कि कोई व्यक्ति की खबर मिल सकती है कि वो मर चुके हैं। यहाँ पे किसी डीएम को दिख सकता है या डीएफ को दिख सकता है कि प्रेग्नेंट लेडी बहुत ज़्यादा दिख रही होगी, न्यू बॉर्न बेबीज, बटरफ्लाइज, 111 या 999 नंबर, 272, 666, 888 और 888 आजकल बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपके डीएम बताना चाह रहे हैं कि मैं कनेक्टिविटी में आना चाहता हूं और कम्युनिकेट करना चाहता हूं किसी चीज़ को लेकर। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो रिबर्थ प्रोसेस की होती हैं और ये दर्शाती हैं कि आपके डीएम के न्यू बोन्ड्स क्लियर हुए हैं, यानी कि ओल्ड बोन्ड्स क्लियर हुए हैं, साथ ही न्यू बोन्ड्स में जा चुके हैं और एनर्जी बहुत ज़्यादा अलग हो चुकी है, पहले जैसी थी उससे कहीं ज़्यादा अलग हो रहे हैं और मेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं। हेडक हो रहा है बहुत ज़्यादा डीएफ के, एक जगह अचानक से ऐसा लग रहा है कि पिंच हो रही है, मतलब कि आपके जो एरिया है माइंड का उधर अचानक से राइट या लेफ्ट साइड में ऐसा लग रहा है कि कोई पिंच हो रहा है और वो एक ही चीज़ स्पॉट हो रही है, यानी कि बहुत कम हिस्सा होगा जो आपकी स्पॉट हो रहा है और आपको पेन हो रहा होगा। फीवर भी आ सकता है, तो अपना ध्यान रखें, अपनी शैडो साइड पे काम करें। अगर आपकी शैडो साइड वीक है तो काम करिए। बहुत सारी वीडियोस हैं जो यूट्यूब पे मिल जाएंगी। यहाँ पे डीएम और डीएफ दोनों की ही ईगो गिरने के चांसेस हाई हैं और गिरी भी है ईगो, क्योंकि डीएम बहुत ज़्यादा ईगो में बैठे हुए थे, किसी को कुछ समझ नहीं रहे थे और अपनी चला रहे थे। बट रीबर्थ प्रोसेस जैसे ही स्टार्ट हुआ आपके डीएम की ईगो गिर गई और एनर्जी मिसिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, यानी कि डीएम डीएफ के बारे में ज़्यादा सोचने लग गए और कहीं ना कहीं नेगेटिविटी में चले गए, जिसकी वजह से डीएम अलोन रहने की कोशिश कर रहे हैं और स्पिरिट्स दिखाई दे रही हैं स्पिरिचुअल वर्क के बाद भी। तो समझ जाइए कि आपके डीएम पैनिक अटैक्स का शिकार हैं, डेविल अटैक्स का शिकार हैं, स्लीपलेस नाइट्स हैं, ड्रीम्स में फियर इश्यूज या फिर फियर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। तो ये आपके डीएम की जो प्योर एनर्जीज निकल के आई हैं, ये डिवाइन का एक डाउनलोड आया था वही बता रहा हूँ। यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज जो हैं वो ये बताना चाह रही हैं कि आपके डीएम का जो मेंटलिटी थी अब आपके लिए बदल चुकी है। जो रिजेक्शन आपको दिया था उसके बारे में सोच के रिग्रेट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, प्योर लव की एनर्जी है, इंटेंस क्राइंग एनर्जी आ रही होगी, यानी कि आप बैठे हुए हो, आपकी एनर्जी एकदम सेटल्ड है, बट अचानक से क्या हुआ कि डीएम रोने लग गए और आपको भी बहुत बुरी तरह रोना आ गया। तो ये आपके डीएम की सिचुएशन है, कंडीशन ख़राब है, समझने की कोशिश कीजिए, आप अपने ग्रोथ कीजिए, डीएम की ऑटोमेटिक हो जाएगी। और कहीं ना कहीं मिरर कर रहे हैं तो उस वजह से भी हेडक और एनर्जी शिफ्ट हुई है,
मिरर की वजह से ही आपके डीएम की बहुत सारी एनर्जी चेंज हुई हैं, जिस वजह से डीएम अब डायमेंशंस चेंज करते जा रहे हैं धीमे धीमे। और जैसे ही डायमेंशंस चेंज होंगे आपके डिवाइन मैस्कुलाइन रियलाइज करेंगे, सिचुएशन हील करने की कोशिश करेंगे। अभी हैवी है, बाद में बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो जाएगी। और जो इरिटेशंस हो रही हैं, जो पेन हो रहा है डीएम के हर्ट चक्रा में, वो सब खत्म होगा। जो टायर्ड एनर्जी हैं और जो कार्मिक पर्सन्स हैं उनसे दूर जाएंगे, कर्मास भी बैलेंस होंगे और सारी चीज़ों को, सारे प्रोसेस को हील करते हुए आगे आएंगे। ये डीएम की डेस्टिनी में लिखा हुआ है, क्योंकि न्यू बिगनिंग्स जब भी पूरी होती हैं जब डीएम खुद से साहसी बनते हैं। बट यहाँ पे राइट वे नहीं है डीएम के पास कि कैसे आया जाए, तो डिवाइन सिंक्रोनिसिटी के हिसाब से उनको बता रहे हैं, बार बार कुछ चीज़ों को अनुभव कराया जा रहा है, एक ही चीज़ को बार बार दिखाया जा रहा है, जिस वजह से आपके डीएम परफेक्शन में आ रहे हैं, कंप्लीटनेस होना चाहते हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा करा जा रहा है आपको, जिस वजह से आपको भी एनर्जी मिल रही होगी डीएम की तरफ से। मैनिफेस्टेशन में बोल रहे हैं कि मुझे डीएफ से मिलना है और डीएफ के पास मैं नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी। तो यहाँ पे आपके डीएम अलाइनमेंट में तो आए आपकी एनर्जीज के साथ और डिवाइन के साथ, बट लव रिलेशंस में देखी जाए तो आपके डीएम के अफर्मेशंस बताना चाह रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा। तभी मैंने पहले बोला था कि स्लो मूवमेंट है, रिबर्थ से साइंस मिल रहे हैं, बट वो नहीं आना चाहते क्योंकि वो डर रहे हैं, क्योंकि उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग अभी बाकी है। वो चाह तो रहे हैं कि पर्सनल ग्रोथ हो, सेल्फ लव में आऊँ, बट आ नहीं सकते क्योंकि उनकी अभी बाकी है सब चीज़ें। फाइनेंशियली वीक हो चुके हैं और पर्सनल ग्रोथ करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ डिस्कवर करना चाह रहे हैं और उनके थॉट्स इतने ज़्यादा हैं कि डिवाइन से हर थॉट्स का क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, उसका आंसर पाना चाहते हैं और धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपके डीएम को राइट पाथ मिल रहा है एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि आप लोग यूनिवर्स पे और एंजल्स पे ट्रस्ट करने लगे हो। आपके डीएम आपको मिरर कर रहे हैं, तो आपके डीएम को भी वही एनर्जीज मिल रही हैं जो आप ले रहे हैं, ग्रेप कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आप पॉजिटिव हो रहे हैं वैसे वैसे ही डीएम भी पॉजिटिव होंगे। अभी नेगेटिव हैं बट पॉजिटिव जल्दी ही होंगे। आप जैसे नेगेटिव हुए हो पॉजिटिव से, ऐसे ही आपके डीएम भी नेगेटिव हो गए हैं। जैसे ही आप पॉजिटिव हो गए कुछ समय बाद आपके डीएम भी पॉजिटिव हो जाएंगे, बट इसमें कंडीशन ये है कि आपको अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को एनर्जी सेंड नहीं करनी है। यहाँ पे परफेक्शन मिला है डीएफ को, कुछ क्रिएटिव साइड पे काम कर रही हैं और कोई एक क्लियरिटी मिली है जिसमें डीएफ को पता चला है कि इस वजह से ये चीज़ हुई है और ये चीज़ मेरी लाइफ में बहुत ही बढ़िया है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो क्लियरिटी दी है डिवाइन ने। यहाँ पे अलाइन हुए हैं थॉट्स, दोनों की ही थॉट्स हैं, जो मैनिफेस्टेशंस जो हैं, थॉट्स जो हैं वो रीयूनियन के हैं और डिवाइन ने आपके एक्शंस को नोटिस किया है, क्योंकि हर समय आप पर नज़र बना के रखे हैं, आपके गोल्स क्या हैं, आपकी डिज़ायर्स क्या हैं और अगर आपने सरेंडर किया है तो आप कैसा बिहेव करते हैं। इसीलिए डिवाइन आपके बीच बीच में टेस्ट लेते हैं, जैसे कि सिंक्रोनिसिटी, अलाइनमेंट में आना, पाथ पर से हटा देना, आपके अंदर थोड़ी नेगेटिविटी डालते हैं, सोलमेट्स बार बार भेजते हैं या कार्मिक्स बार बार भेजते हैं, आपको सेल्फ लव करने से रोकते हैं, इनर वर्क करने से रोकते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि आप कितना सक्षम हो अपने काम में, तभी वो आपको यूनिवर्स जो है वो अबेंडेंस देगा, बहुत सारा प्यार देगा, रिवॉर्ड्स देगा। अगर आप उनके लायक नहीं हो तो फिर वो लेसन्स के लिए आगे भेज देंगे आपको, फिर आपको करना पड़ेगा, फिर आप आगे बढ़ोगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई चीज़ अगर सरेंडर करते हो तो फिर उसके बारे में सोचिए मत। अगर नेचुरल तरीके से दिन में एक आध दो बार आ जाती हैं वो चीज़ें मन में तो ये नेचुरल है, बट आप एक ही चीज़ को लेकर बार बार सोचते रहोगे कि डीएम क्यों नहीं आ रहे, डीएम क्यों नहीं आ रहे, तो आपके पास डीएम फिर कभी नहीं आएंगे, क्योंकि डिवाइन आपको
आपको नोटिस करते हैं, टेस्ट लेते हैं आपके कि आप उस चीज़ को भूलना चाहते हो या नहीं, क्योंकि आपने सरेंडर किया है डिवाइन को। और डिवाइन को अगर सरेंडर कर दिया उसके बाद भी आप उसकी फ़िक्र करते हो और ये कहते हो कि आएंगे कि नहीं आएंगे, तो ये डिवाइन के हिसाब से चीटिंग मानी जाएगी। तो बिल्कुल सरेंडर कर दीजिए अपनी सारी सिचुएशंस को और डिवाइन से प्रोटेक्शन मांगिए। डीएम जल्द से जल्द अपने रिग्रेट्स को पहचानें, अपने कार्मिक पर्सन से दूर हटें, सरेंडर करें हर चीज़ को। जो जहाँ पे स्टक हैं आपके डीएम वहाँ से हटें और चक्रास बैलेंस हो। जितने भी इश्यूज़ हैं वहाँ से हटें जल्द से जल्द। स्पिरिचुअल वर्क करें, अपने गोल्स को पहचानें, रीयूनियन हो, अप्रोच करें, कम्युनिकेट करें, थर्ड पार्टी बैरियर्स हटें, बैलेंस में आएँ और जो अभी सरवाइव कर रहे हैं डीएम उन सब से जल्द आज़ाद हों। तो यही थी आज की एनर्जीज़। बहुत सारी डीएफ को आज से बता रहा हूँ कि बहुत सारी डीएफ को हो सकता है कि सोल वर्क मिले, सोल पर्पस वर्क। तो अपने वर्क को पहचानिए। डिवाइन बार बार बताना चाह रहे हैं आप लोगों को कि कोई एक वर्क है जो आपको मिला है और उस पर आगे बढ़िए अपने पाथ पे राइट वे में। तो यही थी आज की एनर्जीज डीएम और डीएफ की। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा डीपली समझाना पड़ता है, नहीं तो कुछ डिवाइन फेमिनाइंस बोलती हैं कि मुझे समझ में नहीं आया, इसीलिए मैं डीपली समझाता हूँ कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के थॉट्स क्या हैं। तो यही थी आज की एनर्जीज। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक करना, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके पूछ लेना। धन्यवाद।